हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम द रेप ऑफ द लॉक के समरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। यह पोएम सबसे पहले लिंटॉट की मिससेलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस में एनोनिमसली मई 1712 में पब्लिश किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 कैंटोस थे और 334 लाइन्स थी। उसके बाद यह पोएम को मार्च 1714 में 5 कैंटोस के साथ पब्लिश किया गया था और आप इस इमेज में उसी वर्जन की कवर पेज को देख सकते हैं। और जो फाइनल एडिशन पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1717 में, और जिसमें क्लेरिसा का स्पीच इंक्लूड किया गया था। क्लेरिसा कौन है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब हम पोएम की थोड़ी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। यह पोएम असल में अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड जॉन कैरिल द्वारा कवि को सुनाई गई एक सच्ची घटना पर आधारित थी। जॉन कैरिल के सुनाई गई घटना के अनुसार एराबेला फॉर्मर और लॉर्ड पेटर 2 कैथोलिक परिवार से थे और पेटर ने एराबेला को पूछे बिना ही एराबेला की एक बालों का लॉक या लट को काट दिया, जिसके बाद 2 परिवारों के बीच दरार आ गई थी। सो पोप इस कविता के माध्यम से उस समय की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को दर्शाते हैं कि कैसे सोसाइटी इस तरह के छोटे छोटे बातों को सीरियसली लेता था। और इस पोएम के टाइटल में यूज किया गया शब्द रैप सेक्सुअल रैप को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह लैटिन शब्द रैपर से लिया गया है, जिसका अर्थ है छीन लेना या स्नैच करना। अब हम द रैप ऑफ द लॉक पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। सो कैंटो 1 में बेलिंडा, जो कि इस पोएम की मेन कैरेक्टर है, वो सो रही होती है और उसे सपनों में उसके गार्जियन एरियल, जो कि एक स्लिम्प है, वो चेतावनी देता है कि कुछ आपदा या डिजास्टर होने वाली है। सिल्प छोटे छोटे क्रीचर को कहा जाता है जो एरी या हवा में होते हैं। बेलिंडा जब नींद से उठती है तब उसके बेड में कई लव लेटर्स होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद वो एरियल से दी गई चेतावनी को भूल जाती है। फिर बेलिंडा अपने मेड, बेटी और अन्य स्लिम की मदद से एक सोशल गैदरिंग के लिए अपने आप को तैयार करती है। बेलिंडा तैयार होने के बाद लंदन से हैम्पटन एक सोशल गैदरिंग के लिए जा रही होती है और इसी दौरान सभी उसके सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। और इसी दौरान बेरन नाम की एक कैरेक्टर बेलिंडा को निहारता है और कसम खाता है कि वो किसी भी हालत में उसकी बालों की एक लट या लॉक को लेगा। और जैसे जैसे बेलिंडा की बोट हैम्पटन की तरफ जा रही होती है, एरियल परेशान हो रहा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। एरियल और कई स्लिम्स को बुलाता है और बेलिंडा को रक्षा करने के लिए आदेश देता है। एक स्लिप उसके घड़ी को गार्ड करता है, दूसरा उसके फैन को गार्ड करता है और एरियल खुद बेलिंडा की लैपटॉप सॉक को गार्ड करता है। और कई स्लिम्स उसके पेटीकोट को गार्ड करते हैं, जो उस समय महिलाओं का सेक्सुअल चेस्टिटी का प्रतीक माना जाता था। कैंटो 3 में बेलिंडा और जो उस बोट में थे सभी पैलेस पहुंच जाते हैं। वहां बेलिंडा और 2 पुरुष के साथ ओम्बर नाम की एक स्पेनिश कार्ड गेम खेलने का निर्णय करती है। खेल के दौरान सभी को कॉफी सर्व किया जाता है और इसी कॉफी का स्मेल से बेरन को याद आता है कि वो तो बेलिंडा की बालों का एक लॉक या लट को चुराने वाला था। उसके बाद बेरन एक महिला क्लेरिसा के सहायता से बेलिंडा का लॉक काटने में सक्षम होता है। बेलिंडा का बाल काटने के बाद बेलिंडा डर से रोती है और बेरन खुशी से चिल्लाता है और एरियल भी रोता है क्योंकि वो बेरन के उस काम को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। कैंटो 4 में एक बेट स्लिम्प अम्ब्रियल इन सब घटनाओं का एडवांटेज लेके और ये केओस, संकट और दुखों को बढ़ाने के लिए अंडरवर्ल्ड में स्प्लिन की गुफा में जाता है और स्प्लिन की क्वीन से बैग भर भर के आंसू और सोरोज या दुखों को लेके आता है। और इसी दौरान बेलिंडा की एक फ्रेंड थेलिस्ट्रिस अपनी दोस्ती दिखाती है और अपने भाई सर प्लूम को बेरन से बेलिंडा की लॉक वापस लाने को कहती है, लेकिन बेरन अपने जिद पर अड़ा रहता है और बेलिंडा की लॉक वापस नहीं करता। सो सर प्लूम बेलिंडा का लॉक लाने में अनसक्सेसफुल रहता है। कैंटो 5 में अम्ब्रियल ने जो आंसुओं और दुखों का बैग स्प्लिन के गुफाओं से लाया था, उसे बेलिंडा पर डाल देता है
और बेलिंडा ऑलमोस्ट आंसुओं से डूब जाती है। क्लेरिसा, जिसने बेरन की मदद की थी बेलिंडा की लॉक काटने में, वो एक स्पीच देती है। क्लेरिसा कहती है कि यह पूरी बहस मूर्खतापूर्ण है और महिलाओं को अपनी ब्यूटी या सौंदर्य पर ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, बल्कि महिलाओं को और इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्लेरिसा की बातों का असर किसी पर भी नहीं पड़ता और बेलिंडा बेरन के साथ हाथापाई करने लग जाती है ताकि वो उसे उसकी लॉक वापस कर दे। बेलिंडा मोम की पाउडर बेरन के नाक पर डाल देती है और बेरन एक स्नीज करता है और जब बैटल खत्म होता है तब बेलिंडा की लॉक गायब हो गई होती है। पोएम के आखिर में पोएट बेलिंडा से आग्रह करते हैं कि वो ज्यादा अपने बालों के लिए ना रोए और बेलिंडा समय के साथ मर जाएगी, लेकिन उसकी लॉक ऑफ हेयर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। सो पोप जो आखिर में कहते हैं कि बेलिंडा की लॉक इमोर्टलाइज हो जाएगी, यह एक सार्कास्टिक या व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट है और उनका उससे यह कहने का इरादा था कि उनके समय के एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी अपने बिहेवियर्स को सुधारे और स्मॉल चीजें जैसे ब्यूटी या सुंदरता के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों पर अपना ज्यादा टाइम दे। सो हम हमारे अगले वीडियो में द रेप ऑफ द लॉक को एज ए मॉक हीरोइक पोएम डिस्कस करेंगे। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।